बहुत ही बड़ा रिग्रेट हो सकता है और 2025 आपको उस वॉर में लेके जा सकता है जहां पे बचने का वो ऐसे चक्रव्यूह में आपको लेके जा सकता है जिसे आप भेद नहीं पाओगे। आप जा तो सकते हो, वापस नहीं आ सकते। और जुपिटर वक्री होकर बैठे यानी विजडम, आप जुपिटर अतिचारी हो जाएंगे बहुत जल्दी, एक ही साल में 2 राशि बदलेंगे और वही समय महाभारत के समय में भी था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज मैं बात करने वाला हूं उस ग्रह के बारे में जो ऊर्जा से भरा हुआ होता है, ऊर्जा का कारक, पैशन का कारक, कभी कभी एग्रेशन का कारक, एक डिवाइन एनर्जी जिसको नवग्रहों में सेनापति का कारक बताया गया है। औधा क्या मिला है? सेनापति का, जो मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मंगल ग्रह के बारे में। और मंगल ग्रह नीच राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और अब वो होने वाले हैं वक्री, यानी कि 7 दिसंबर के बाद जब मंगल ग्रह वक्री हो जाएंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी हर राशि और हर लगन के ऊपर, उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नीच राशि में मंगल ग्रह का वक्री हो जाना और दोबारा एक ट्रांजिट करके एक राशि परिवर्तन भी करेंगे, वो जो जनवरी में करेंगे, लेकिन जो हमारा प्रेडिक्शन रहेगा वो इसी राशि तक का रहेगा। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या चाल थी, वो क्या ग्रह गोचर थे, वो माइक्रो लेवल पे क्या क्या चीजें हुई जो मंगल ग्रह अब आपको समझाने वाले हैं। शुक्रदेव शनि की राशि में बैठे हैं, मंगल देव अपनी नीच राशि में वक्री हो गए हैं। तो आइए इसको बहुत ही ब्रीफ में समझते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपना आशीर्वाद अपना प्यार देना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आता हूं। समझते हैं कि मंगल ग्रह जब वक्री हो जाएंगे, यानी कि मंगल ग्रह एक ऊर्जा का कारक जब नीच राशि में चला गया, यानी कि अपने विपरीत माहौल में चला गया, तो उसको यह भी कहा जा सकता है कि एक सोल्जर जब एक इमोशन से भरे कैंसर साइन यानी कर्क राशि चंद्रमा की राशि में चला गया, तो वो उसके लिए एक रेस्ट टाइम भी हो सकता है और कहा जा सकता है कि उसका जो ड्यूटी है वो उससे विपरीत कार्य कर रहा है, यानी कि उसके लिए अब ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, वो अपने से विपरीत जा रहा है। कोई ना कोई इफ एंड बट कर्मों के हेर फेर उसकी जिंदगी में आने वाला है। अब बात कर्म की हो रही है तो वक्री की भी हो रही है, तो पेंडिंग कर्मा को देखना भी बहुत जरूरी है। और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे सिर्फ 2-3 महीने पीछे। हाँ, 2-3 महीने पीछे आपके साथ क्या क्या हुआ, उसका क्या लेना देना है आपके इस ग्रह से, इसको भी समझेंगे। वक्री यानी पेंडिंग कर्मा, पेंडिंग कर्मा यानी कि वक्री अवस्था में जब मंगल गोचर करेंगे तो अपनी एक राशि परिवर्तन भी करेंगे 21 जनवरी 2025 में। और 2025 मंगल का ही 2025 यानी कि 9 नंबर मंगल का ही एक ऐसी वॉर जो अपने अंदर द्वंद्व होगी, भीतर की लड़ाई। जब आप अपने आप को सही और गलत के भीतर अपने आप को परखोगे, जांचोगे और देखोगे कि मैं किस मोड़ पे खड़ा हूं अपनी जिंदगी पर। और जब राशि परिवर्तन होने को मैं बोल रहा हूं कि वक्री होके जब राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि पेंडिंग कर्मा, आपके जो प्रारब्ध है वो आपके सामने आएंगे। अब समझते हैं 25 अगस्त 2024 को शुक्रदेव नीच राशि यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। उससे नेक्स्ट डे मंगल जो ऊर्जा के कारक है वो जेमिनी साइन में वक्री हो, जेमिनी साइन में ट्रांजिट किया था यानी गोचर किया था। तो यानी एक दिन पहले शुक्र का नीच राशि में जाना और मंगल के एक ऊर्जा का कारक जेमिनी साइन में जाना, डुअलिटी में चले जाना, डुअलिटी साइन में चले जाना, तो आपके लिए अब वो उस समय जो भी आपके लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, आप वहां पे जाके चेक कीजिए कि आपने 25 अगस्त से 5-10 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई भी ट्रांजिट होने से पहले 5-10 दिन पहले उसका असर देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं 25-26 तारीख के आसपास आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांजिट हुए, उसी का प्रारब्ध, वही हेर फेर, वही कर्म अब आपके सामने आने वाले हैं। यानी कि आप शायद ऐसा हो सकता है किसी ऐसी चीज में फंस गए जहां पे आप अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रहे थे, अब वो समय आ गया, अब आप अपने आप को ट्रिगर कर पाओगे। नीच राशि में मंगल का बैठना, ऊर्जा का बैठना, यानी कि आप इमोशनल टर्बुलेंस से जा सकते हैं, आप इमोशनली वीक हो सकते हैं और अब आपके अंदर चेष्टा बल बढ़ गया, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे चेष्टा बल बढ़ने के बाद कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे, वो ट्रिगर होगा आपके अंदर। आपका इमोशनल टर्बुलेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगा आपके अंदर, कहीं ना कहीं आप ज्यादा वीक भी फील कर सकते हैं। और वीक फील करते करते अब आपके अंदर एक फ्लेयर आएगा कि नहीं, अब मुझे करके दिखाना है। यानी कि हो सकता है कि जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर,
अब जो इस मिड दिसंबर जो आ गया है कहीं ना कहीं, अब आपको पता चलेगा कि ये 4-5 महीने का जो मैंने रायता फैलाया था, अब इसको कैसे क्लींस करना है। हो सकता है रायता वो लव रिलेशनशिप की ही बात नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है, हम उस एस्पेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे अभी आपके लग्न और राशि के लिए, लेकिन वो कहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे आपके प्रारब्ध को क्लीन अप करेगा, वो अब समझना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में कि आपने 3-4-5 महीने पहले आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रिगर हुआ और अब वो ठीक करने का समय है। क्योंकि अब शुक्रदेव पहले नीच राशि में थे 1 दिन पहले, और अब शुक्रदेव 5 दिन पहले शनिदेव की राशि में चले गए हैं। मैं अपनी वीकली प्रेडिक्शन में, अपनी मंथली प्रेडिक्शन में रेगुलर बता रहा हूं कि शनिदेव अब कैप्रिकॉर्न शनिदेव की राशि में शुक्रदेव लव, पैशन, रोमांस का, कहीं ना कहीं बिजनेस के का, फाइनेंस का कारक भी होता है, कहीं ना कहीं वो कहां चला गया है, प्रैक्टिकलिटी वाली साइन में चला गया। यानी कि अब आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आने वाली है। अब आप इमोशंस में नहीं, फ्लेयर में नहीं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं करेंगे। आप खुद को देखिए, खुद को जज कीजिए, क्योंकि मैं कोई नहीं हूं आपको जज करने वाला। आपको देखना है कि आपने पिछले 4-5 महीने में क्या ऐसे कर्म रहे हैं जहां पे आपको क्लैरिटी की जरूरत है, कहां आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे आप अपने आप को इमोशनली हील करने का जरूरत है, कहाँ पे आप अबेंडेंस की तरफ बढ़ना है, यानी क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है। अबेंडेंस मतलब अब आपने बहुत क्लैरिटी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, ना कि वही पुराना फेयर चल रहा है, एक से दूसरे में जंप, जंप से दूसरे तीसरी चीज में जंप, अपना थॉट प्रोसेस आपने घुमा रखा है। और जब मंगल देव वक्री हो गए हैं तो उस समय क्या पोजिशन बन रही है, जुपिटर भी वक्री होके बैठे हुए हैं। धर्म अधिपति जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, वो भी वक्री हो गए हैं। और किसके नक्षत्र में हुए, चंद्रमा के नक्षत्र में। और मंगल वक्री होकर कहां बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में। मरकरी भी रेट्रोगेट हो गए हैं सूर्य के साथ, यानी जो रिसोर्स सोल का काम करता है सूर्य, उन्होंने कंबस्ट कर दिया मरकरी को। यानी कि अब आपका लेवल, आपका इंटेलिजेंस अब ट्यून्ड होने की कगार पर आ गया है, यानी कि अब आपकी गलतियां ठीक होने के समय पर आ गई। और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करा, अपने डीरेल जो हो गई थी आपकी जिंदगी, उसको पटरी पर नहीं लेके आए, तो शायद हो सकता है 2025, जो मैंने बोला है 2025 मंगल का साल होने वाला है, वो अंतर्द्वंद यानी वॉर लाइक सिचुएशन, और जुपिटर अतिचारी हो जाएंगे बहुत जल्दी। एक ही साल में 2 राशि बदलेंगे। और वही समय महाभारत के समय में भी था, वही समय वर्ल्ड वॉर के समय में भी था। अब आपको देखना है वो वॉर, आपको मासिस का देख नहीं सकते हम, लेकिन अपने पर्सनल लेवल को देखना जरूरी है, क्योंकि हमें क्लैरिटी कहाँ चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ में चाहिए। ज्योतिष को इस्तेमाल करना है अपनी पर्सनल लेवल पे, फैंटेसाइज नहीं होना है कि वहां क्या होने वाला, क्या होने वाला है, वो ज्योतिष के ऊपर छोड़ दो, वो सीक्रेट शास्त्र है, उसमें मत आप इंडल्ज हो। आप बस इस चीज को समझे, इस सार को समझे कि मैं अपने कर्म को कैसे क्लैरिटी के साथ पॉजिटिवली चीजों को ट्रिगर कर सकता हूं और अपनी आने वाले समय को बेस्ट पॉसिबल वे में अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूं। अगर आप इस समय में कोई गलती करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा रिग्रेट हो सकता है, और 2025 आपको उस वॉर में लेके जा सकता है जहां पे बचने का, वो ऐसे चक्रव्यूह में आपको लेके जा सकता है जिसे आप भेद नहीं पाओगे। आप जा तो सकते हो, वापस नहीं आ सकते। और जुपिटर वक्री होके बैठे हैं, यानी विजडम आपका इस समय प्रारब्ध को क्लीन अप कर रहा है। विजडम आपको क्लैरिटी दे रहा है कि आपको बहुत संयम नियम साधना के साथ चलना होगा। अगर आपने ये गलती यहाँ पर कर दी और अपने आप को इमोशनली वीक समझ के, आपने इमोशनल होके कोई डिसीजन लिया, या आपने बहुत हाईली पैशन होके कि अब मैं क्या नाम है, मेरे को एक मौका मिला है, अब मैं गलत को गलत साबित करूंगा, और अब मैं अपनी वॉइस टू क्या नाम है वॉयलेंस करूंगा, मैं स्पीच वाली चीजें करूंगा कि राइट टू स्पीच वाला चीजें मैं अपनी लाइफ में लेके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। रुक जाइए, सब्र कर लीजिए। मंगल की अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, मंगल नीच राशि में वक्री हो रहे हैं। वक्री नीच राशि में हो जाना, शास्त्रों में लिखा है कि नीच राशि में अगर कोई वक्री ग्रह होता है तो वो उच्च की तरह प्रभाव देने लगता है, क्योंकि उसके सामने उच्च राशि बैठी होती है। यानी कि मंगल नीच राशि किसमें होते हैं, कर्क राशि में होता है, उसके सामने कौन सी राशि पड़ती है, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, शनिदेव की राशि, और वहां पे शुक्र बैठे हैं। और शुक्र और मंगल ने ही ट्रिगर किया था अगस्त के समय आपका इवेंट्स। हो सकता है 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो क्या ट्रिगर हुआ, वो क्या इंपैक्ट लेके आया आपकी लाइफ में, आपका क्या साइकोलॉजिकली चेंज आया आपकी लाइफ में, डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी आने वाली है और पॉजिटिव आउटपुट। हो सकता है चैलेंजेस हो, चैलेंजेस आए, अब डर लगे आपको किसी चीज का, लेकिन अगर आप संयम नियम साधना के साथ चलेंगे, जुपिटर का सपोर्ट लेंगे, सूर्य का सपोर्ट लेंगे, यानी कि सनराइज को देखेंगे, सूर्य जैसी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे कि
नेकी कर दरिया में डाल। सूर्य का काम है उगना, सनराइज होना, सबको प्रकाश देना। चाहे हम भले से सूर्य को पूजते हैं या नहीं, वो अपने समय से उठता है, अपने समय से कार्य करता है। इसी तरह से मंगल एक ऊर्जा के कारक हैं। अगर आपने उसको वियर्ड इमोशंस में ले गए, देखिए ऊर्जा तो है, ऊर्जा को अगर एक वायर में लेके जाओगे तो लाइट आ सकती है, अगर उसको खुला छोड़ दोगे शायद आपका पूरा घर जला सकती है, यानी कि घर रोशन करने की जगह आपको पूरा जला सकते हैं और उसको एशेज में कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि जीवन उसी कगार पे खड़ा है कि आपको अब उसे ट्यून करने की जरूरत है, अलाइन करने की जरूरत है, और आपके पास सिर्फ कुछ चंद हफ्ते हैं। अगर आपने ठीक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो 2025 मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और अगर इंडिया की कुंडली की बात करूँ तो मंगल की दशा शुरू हो चुकी है हमारे भारतवर्ष पर, यानी कि आने वाले 7 साल ये ट्रिगर यहाँ करेगा। कहाँ ट्रिगर होने वाला है उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर इवेंट के लिए मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियो एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ लेके आऊँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये ग्रह, ये मंथन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये गोचर आपको समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक गलती की है ना, अगर गलती कर भी ली तो ये वीडियो आप तक अगर पहुंच गई है तो समझ लीजिए डिवाइन, वो कॉस्मॉस, वो भगवान आपका, वो गुरुदेव आपसे चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को समझने के बाद अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी लेके आओ जो आपको शायद कहीं और से, मतलब आप अपनी लाइफ में वो मिलने के बावजूद भी छोड़ रहे हैं, पता होने के बाद भी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य के अंदर वो ज्ञान, वो प्रकाश ना हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे रिश्ते में जाना, हमारी चेतना को, हमारे सोल को पता होता है, हमारी ऊर्जा को पता होता है कि हम क्या गलत करने वाले हैं, क्या गलत, क्या सही है क्या गलत। लेकिन हम सोचते हैं ना वो समुद्र की तरफ बह रहे हैं हम, यानी इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है और एग्रेसिव होकर भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपनी कांस्टेंट एनर्जी रखनी है और अपने प्रारब्ध को क्लीन करना है। और बहुत बेहतर समय है कि अपने आप को अभी भी कमिटमेंट, लॉयल्टी में डाल दो और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको फुलफिल करो, ना कि एंटरटेनमेंट पे जगह, एंटरटेनमेंट या प्लेजर या इन्फ्लुएंस होकर किसी ऐसी चीज़ में घुस जाओ जहाँ पे आपको बाहर निकलने का एक रास्ता ही ना मिले। यानी कि ऐसी महाभारत में मत घुसना, ऐसे चक्रव्यूह में मत घुसना जिसको आप भेद ना सके। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आइए बात करते हैं एरीज के बारे में। फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड 4th हाउस में जाके वक्री हो गया है। आप कोई लैंड परचेज करना चाहते थे, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते थे, जल्दबाजी ना करें, इमोशनली ना हो, इमोशन या ऑब्सेशन में आके या इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज़ें ना करें। देखें कि आपका बजट कितना है, आप क्या सही चीज़ ले रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें, मदर के हेल्थ का भी ध्यान रखें, प्लस अपना एग्रेशन घर में ना दिखाएं, बिकॉज होम इज नॉट द राइट प्लेस टू शो योर एग्रेशन। यानी कि अपनी ऊर्जा का कहाँ इस्तेमाल करना है, घर पे नहीं, बाहर जाके करें। आइए बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ आपके 3rd हाउस में मंगल वक्री हो गए, यानी कि कम्युनिकेशन का हाउस होता है, आपके इनिशिएटिव का, आपके करेज का हाउस होता है, आपके कहीं ना कहीं सिबलिंग्स को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके नेबर्स को भी दिखाता है। यानी कि आप कोई इनिशिएटिव के लिए पुश करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को न्यू इनिशिएटिव के लिए, न्यू इनिशिएशन के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। मास मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना चाहते थे, अब आपको वो ऊर्जा भी मिलेगी। यानी कि अब आप लथार्जी जो फील कर रहे थे, अब आपके अंदर पैशन आएगा, अब आपके अंदर एग्रेशन आएगा। लेकिन अपने एग्रेशन को बहुत ही ध्यान से यूज करना है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। अपनी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड भी 3rd हाउस में चला गया। नेगेटिव ट्रिगर ना करें, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, ट्रैवल करने जाएं, रेस्ट मोड पे जाएं, हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और अमेजिंग काम करें। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों आपके 3rd हाउस में मंगल का वक्री होना, यानी कि कुटुंबवाणी स्पीच को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है। फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई ना कोई ट्रबल आ सकती है, फैमिली में कुछ इधर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आप रिकंसीडर करेंगे कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है और मैनेज करने में आपका एक्स्ट्रा एफर्ट जाएगा, तो उस चीज़ के लिए घबराइए मत। अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी स्पीच के कारण कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट घर में हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि आपके 1st हाउस में मंगल वक्री हो गया, यानी 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड। 5th लॉर्ड मंत्र सिद्धि की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, आपका अपनी बच्चों की तरफ ध्यान जा सकता है। आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझने लगेंगे, उसके प्रति आप एफर्ट मारने लगेंगे। यानी कि आप आपका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा राइज कर सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। यानी कि अगर आप लथार्जी फील कर रहे हैं, अब आपको वो एनर्जी मिलेगी, लेकिन उस एनर्जी को अपने कार्य में लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, अपने आप को जिम लेके जाना, अपने आप को प्रोएक्टिव करना। और इमोशनल साइन में आपका 1st हाउस में मंगल वक्री हो गए, यानी कि पास्ट ट्रॉमा, पास्ट कोई भी इमोशंस आपको हिट कर सकता है।
उन चीज़ों में ना पड़े, कोई रेज जेलेसी ना रखें और अपने आप को किसी भी तरह के रिग्रेट में ना रखें, आगे बढ़ें, लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आपके 12th हाउस में मंगल का वक्री होना कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, हॉस्पिटल, जेल, आइसोलेशन, मेडिटेशन, इस चीज़ को दिखाता है और कहीं ना कहीं आप अब योगा मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अब अपने आप को एक्टिव करेंगे। अगर आप फॉरेन लैंड में जाके सेटल होना चाहते तो वीज़ा PR आपका क्लिक हो सकता है आने वाले एक डेढ़ महीने के अंदर। डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर और आपकी दशा महादशा पर। 9th हाउस का 9th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, यानी कि आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके भी आ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाला है, यानी अच्छा होने वाला है। बस हो सकता है आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके 11th हाउस जो डिजायर्स को दिखाता है, नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है, तो वहाँ पे मंगल का वक्री हो जाना, यानी कि आपके बड़े भाई के साथ, स्पेशली बड़े भाई के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा एसोसिएशन हो सकता है। आप आने वाले आगे के इवेंट्स को लेकर कुछ चीज़ें इनिशिएट कर सकते हैं, आपको उसमें बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपका नेटवर्क सर्कल भी बहुत एक्सपेंड होगा, वहाँ पे आप एफर्ट भी डालेंगे, आपका बहुत लोगों से एसोसिएशन बनेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, किन लोगों के साथ आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल लेवल पे कनेक्ट होना है, यानी कि आपको बहुत क्लैरिटी के साथ काम करना है, कौन आपका मित्र है और किसके साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आपके 10th हाउस में मंगल का वक्री होना, यानी कि नेम फेम प्रोफेशन में आपका बदलाव आएगा। आप कुछ बदलाव सोच रहे थे अपने प्रोफेशन में, बहुत टाइम से चीजें आपके दिमाग में थी, लेकिन अब आप कर पाएंगे, आपका एफर्ट लगेगा और आप अपने प्रोफेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको उसके लिए रिसोर्स भी मिलेगा और उसमें आपका नेम फेम भी बनेगा। यानी कि अगर आपका कुंडली आपका साथ देती है तो बहुत अच्छे चांसेस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के, आपके बिजनेस फील्ड में बन रहे हैं। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आपके 9th हाउस में मंगल वक्री हो गया, यानी मंगल का वक्री होना 9th हाउस में इसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। अब आप एफर्ट मारोगे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आप मंत्र चैंटिंग, हायर एजुकेशन, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए काम करोगे। फादर के साथ आपका थोड़ा सा चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, हो सकता है ईगो क्लैश हो, लेकिन उस चीज को मेंटेन आप खुद कर सकते हैं क्योंकि अब आपको वो गाइडेंस मिल चुकी है। आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड हो सकते हैं, यानी कि गुरु के सानिध्य में जाना, उनका आशीर्वाद लेना और हनुमान चालीसा रेगुलर चैंट करना आपके लिए बहुत ही अद्भुत योग बना सकता है। आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपका 5th लॉर्ड 12th लॉर्ड 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी कि अगर कोई आपका रिलेशनशिप था, पिछले 4 महीनों में आपने कोई गलतियां की हैं तो उसको सुधारने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि द मोमेंट आपके सूर्यदेव 1st हाउस में आ जाएंगे 15 दिसंबर के बाद, आपको अपनी गलती सुधारने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, यानी कि अपना एग्रेशन को और अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस बना के चलना होगा। आइए बात करते हैं कैप्रिकॉन वालों के लिए। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वाले, आपके 7th हाउस में मंगल वक्री हो जाएंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई हसल दिखाई दे सकती है। आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो जिससे कि आपकी लाइफ में जो गैप्स आए हुए थे कहीं ना कहीं वो हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन आपका कोई गलत ईगो, आपका फॉल्स ईगो, आपकी एग्रेशन आपके खिलाफ भी हो सकती है। यानी कि अगर आप इस समय किसी से अलग होना चाहते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज जेलेसी आपके बीच में बहुत ज्यादा घर कर गई थी, या तो वो आप क्लीन कर सकते हो या आप बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो सकते हो। आइए बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आपके 6th हाउस में मंगल वक्री हो गए, यानी कि ऋण रोग शत्रु से कहीं ना कहीं अब निजात मिलेगी। आपको पता चलेगा, आपको वो इमोशंस, आपको वो फीलिंग आएगा, आपका वो सेंसेस काम करेंगे कैसे अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है। आपका 10th लॉर्ड 3rd लॉर्ड, यानी कि आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके अंदर वो ट्रिगर आएगा, आपके अंदर वो करेज आएगा और अपने पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लेके आ सकते हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित होने वाली है। आइए बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आपके 5th हाउस में मंगल का वक्री होना, कहीं ना कहीं 9th लॉर्ड 2nd लॉर्ड 5th हाउस में वक्री हो गया है। फाइनेंस से रिलेटेड रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, आपके अंदर कोई विजडम ऐसा आएगा, ऐसी कोई ग्रोथ मिलेगी आपको, ऐसी कोई क्लैरिटी मिलेगी, एनलाइटमेंट मिलेगा, शायद कोई ब्लेसिंग्स या फादर लाइक फिगर आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको अपने बच्चों के प्रति, अपने पैसों के प्रति और अपने फैमिली के प्रति आगे कैसे चलना है और अपनी लाइफ में कैसे क्लैरिटी लेके आनी। क्योंकि बहुत डिस्प्यूट से आप निकल रहे हो, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट से चल रहे हो, राहु 7th हाउस में बहुत चीजें ट्रिगर कर रहा है, लेकिन उसको कैसे हील करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम।